अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे। शुरू करने से पहले दुरूद शरीफ जरूर पढ़ लें। या अल्लाह वेबसाइट ऑफिशियल चैनल पर यह अमल जो आपको बता रहा हूँ, इसे शर्तिया अमल कहते हैं क्योंकि इसके काम नहीं करने की कोई वजह नहीं हो सकती। सामने वाला इस कदर मजबूर हो जाता है कि चाहे तो वो आपसे शिकायतें ही करने के लिए आपके सामने हाजिर हो, लेकिन आपके पास आए बिना चैन नहीं पाएगा। हर हाल में आपसे कांटेक्ट किसी न किसी बहाने से करके ही मानेगा। और कोई इतनी दूर हो कि उसका आना मुनासिब नहीं, तो फिर आप इंतजार करो कि किसी भी वक्त, यानी अमल करने के बाद किसी भी वक्त, किसी भी लम्हा आपका फोन बज सकता है, यानी वो आपको किसी भी पल कॉल कर सकता है और आप दोनों के बीच बहुत ज्यादा झगड़े और मसले खड़े हो चुके हैं, तो फिर वो मैसेज ही करेगा, लेकिन किए बगैर उसका दिल नहीं मानेगा। इस अमल की या किसी भी अमल की मैं कोई तारीफ नहीं करता, बल्कि अल्लाह के हुक्म से वो अपना काम, अपना कमाल खुद करके दिखाते हैं। जिसका दिल साफ और नियत नेक हो, उसका काम पढ़ते पढ़ते ही हो जाता है। कई बार नतीजा कुछ घंटों बाद होता है, लेकिन मिलता जरूर है। इसी तरह से हमारे एक भाई सरफराज बताते हैं कि इमरान भाई, उस लड़की ने जिससे मैं प्यार करता हूँ, उसने मुझे बहुत जलील किया, बहुत बुरा कहा। मैं वो अल्फाज आपको बता भी नहीं सकता। मैं खून के घूंट पी गया। मोहब्बत करता था, उसने बहुत झगड़ा किया, सिर्फ इसी बात पर कि मैंने उसे मना किया था कि उसके ही एक कजन से वो बात न करे, लेकिन वो मेरी बात समझने की बजाय मुझ पर ही आग बबूला हो गई। आप ही बताएं, घंटों घंटों किसी लड़के से बातें करने का क्या मतलब है? जब मोहब्बत मुझे करती है तो उसने झगड़े किए, मुझे ब्लॉक कर दिया और हमेशा के लिए ये कहकर अलविदा कह दिया कि मर जाऊंगी लेकिन तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगी। सरफराज भाई बताते हैं कि फिर मैंने जब इस अमल को पहले दिन जोहर के वक्त पढ़ा तो वो बहुत नाउम्मीद हुए, जिसके लिए हमेशा मैं भी आप लोगों को मना करता हूँ। उसी रात को तकरीबन 1 बजे उसी लड़की ने उन्हें अनब्लॉक करके उनका स्टेटस देखा, लेकिन मैसेज नहीं आया। वो कहते हैं कि दूसरे दिन मैंने फिर से ये पढ़ा, फिर 1 बजे मैसेज आया, हाय, बस इसके अलावा कुछ नहीं। फिर शाम तक उसने ये मैसेज किया कि मैंने तुम्हें व्हाट्सएप पर ब्लॉक किया था, लेकिन तुम नॉर्मल कॉल तो मुझे कर सकते थे। इमरान भाई, मुझे बहुत खुशी है कि उसके दिल में मैं हूं, वरना मैं तो डर ही गया था कि कहीं वो हमेशा के लिए चली न गई हो। तो मेरे प्यारों, इस अमल से सामने वाला आपको छोड़कर कहीं जा नहीं पाता है, और अगर वो जाना भी चाहे तो कुछ देर के लिए कोशिश करेगा, लेकिन फिर से लौटकर आपके पास ही आएगा। बस फिर आपको ये देखना है कि कैसे सामने वाले इंसान को आप हैंडल करते हैं। अमल का तरीका बहुत ध्यान से सुन लें। पाक रहते हुए वुजू करके ही पढ़ेंगे। ईशा के बाद कितनी ही देर तक इस अमल को पढ़ सकते हैं? कई बहनें पूछती हैं कि तहज्जुद में पढ़ लें क्या? तो जी हाँ, तहज्जुद में भी इसे पढ़ सकते हैं, बस तवज्जो अमल की तरफ ही रहे। तसव्वुर महबूब का रखते हुए पढ़ें, इंशाअल्लाह ये एक ही दिन में अपना कमाल दिखाता है। ये वाली दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदन नबील उम्मी 21 बार पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 788 यानी 788 मरतबा पढ़ लेंगे। बहुत ध्यान से उसके बारे में सोचते हुए ही पढ़ेंगे। जितना गहरा तसव्वुर होगा उतना ये काम करेगा। उसके बाद फिर से 21 मरतबा वही दुरूद शरीफ पढ़ लें। फिर आपको अल्लाह का ये प्यारा नाम उस इंसान की मोहब्बत पाने की नियत से पढ़ना है। या वहाबो 1004 मरतबा आपको पढ़ना है। फिर आपको ये पढ़ना है, अना बी हाजती इला हुब्बी फला, जिसमें फला की जगह उस इंसान का नाम ले लें और इन्हें 11 मरतबा पढ़ लें। फिर अल्लाह के हुजूर जो आपकी चाहत है उसके लिए दुआ करें, और इजाजत के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला अमल के पूरा होते ही वो इंसान आपके सामने हाजिर हो जाएगा।